श्री राम समर्थ। श्री गणेश जी को, माँ सरस्वती को, श्री समर्थ सद्गुरु जी को प्रणाम करके कुछ पल भगवती का चिंतन करके श्रीमद् देवी भागवत सारामृत कथा श्रवण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीच्चे। 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 जगदम्बा माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। श्री जगदम्बिकायै नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्चन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचन प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परापश्चंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है, सर्वव्यापिनी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है, ब्रह्मा विष्णु शिवजी द्वारा नित्य जिनकी आराधना की जाती है, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती हमें हमारे इस कार्य में नित्य सहयोग करे। इसलिए आज हम पहले भगवती को प्रणाम करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवती के बद्रिकाश्रम निवासी देवर्षि नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करके अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, सूत जीव समाबर्भिर यस्त्वं श्रावयसी हनः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। ऋषिगण सूत जी से प्रार्थना करते हैं, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। हे महर्षि, जब आपने हमको श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उसमें हमने भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को भक्ति पूर्वक सुना। तत्पश्चात हमने शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा आपके मुखारविंद से भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का भी श्रवण किया। हे महर्षि, हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलियुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले। और यह मार्गदर्शन आपको ही करना है, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का शास्त्रोक्त निवारण कर सके। यह सुनकर सूत जी बोले, साधु पृष्टन महाभागा लोकानां हितकाम्यया। हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे
पूर्ण रूप से बताऊंगा। महर्षि, आपको पता है, तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैः। समस्त तीर्थ, पुराण, व्रत अपनी अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद है एवं कंटकमय है, तब तक जीवन में दुख है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। एक बार हमें ये श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुठार मिल गया, इसकी सहायता से हम पाप रूपी अरण्य और दुखप्रद कंटकमय अरण्य सहज समाप्त कर सकते हैं। ये बात सुनकर ऋषिगण बोले, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताइए कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिन में सुनना चाहिए, पूजा विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना है और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई है, पहले हमें ये बताओ। सूत जी कहने लगे, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों में पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मणाधमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उस भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों में एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष देने वाला है। ऋषियों, व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिनाः। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए उनको अच्छी गति प्राप्त हो, इसीलिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया था। ऋषियों, इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त कर लिया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हो गए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है, यह अनुभूति उसको आई। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। मुनियों, पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण मनन करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से जरूर प्राप्त होता है। सत्ययुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलि युग में
पुराण श्रवण के अतिरिक्त, भगवान नाम संकीर्तन के अतिरिक्त कोई भी ऐसा सरल धर्म विहित नहीं है। कलियुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेद व्यास ने अमृत रसमय यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, जो पीता है वही अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को भी अजर अमर बना देता है। सुनता एक है, पूरा कुल पावन होता है। मासानाम नियमो नात्र दीनानां नियमोपिन। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं। अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन किया जाना चाहिए। इसको बंधन नहीं है, लेकिन अभी आपको सुनना ही है तो अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य है, वे भी कलियुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। यह सुनने के बाद आपको लगेगा चलो अच्छा है, हम पाप भी करेंगे और कथा भी सुनेंगे। नहीं, देखो ऐसा नहीं चल सकता। अगर अज्ञान में ऐसी कुछ बातें होती है तो उसकी क्षमा याचना इस कथा को सुनने के बाद हो सकती है, लेकिन ये सुनकर अगर कोई पाप करेगा तो कैसे कि चलेगा। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित है, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अगर अज्ञान में उनसे ये पाप हुआ हो तो जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विधि, दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त होता है। हे विप्रो, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषन्नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनन्नो यथा हि देवी मख एष विप्राहा। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर आदि बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिपूर्वक पठन करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनिष्ट हो जाते हैं। बालग्रह कृतन यच्च भूत प्रेत कृतन भयम। बालग्रहों स्कंदग्रह, स्कंदापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी की इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, ऋषियों, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुनियों, आपको बताऊं, इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी
प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक ना लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। मुनियों, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथाओं को पढ़ता है तथा श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान होता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोगों से जरूर मुक्त हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। यह सब करते हुए अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो हमारा काम नहीं बन सकता। देखो, सभी संतों का आग्रह है कि हमारे मन में इसके बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। साईं बाबा भी कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी दोनों भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमने श्रद्धा से ये सुनना है और फल मिलने तक सबूरी करना है। आज सुना और कल फल मिल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारी पूर्ण श्रद्धा ही हमें इसका फल प्राप्त करके देने वाली है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए आज से हम यह देवी भागवत का संपूर्ण विस्तार रूप से कथाओं का पठन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। आज तो हमने इसका श्रवण का लाभ क्या है यह सुना है, नवाह यज्ञ की महती सुनी है, लेकिन आज से हम सूक्ष्म एवं संक्षिप्त यह कथा सुनने वाले हैं। इसीलिए जब तक भगवती की इच्छा है तब तक हमारा ये यज्ञ चलता रहेगा और संपूर्ण ग्रंथ में जो भी छोटी छोटी बातें आई है, हम पूरी तरह उनको सुनकर पावन होना चाहते हैं। हम कथा करके पावन होना चाहते हैं। तो आज से हमारा ये यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। अब भगवती को हम प्रार्थना करेंगे, ये हमारा संपूर्ण यज्ञ श्रवण एवं पठन के द्वारा पूर्ण कर लो और हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखो। हाँ, और आपसे एक नम्र निवेदन, आप भी कथा सुनिए और अपने पारिवारिक जनों को, आपके मित्र जनों को और जो आपके हित चिंतक है, जिनके बारे में आप हित चिंतक हो, उनको भी ये कथा जरूर सुनाइए। इसके लिए ये कथा शेयर करिए और अपने अविरत दासनवमी महोत्सव YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे नई कथा के साथ। जय जय रघुवीर समर्थ।